मैं गायिका तृप्ति विश्वकर्मा सबसे पहले आप सभी श्रोता सज्जन लोगों को मैं पैर छू के प्रणाम करती हूँ। अभी हाल ही में फिरोजाबाद में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है, जिसमें इश्क के चक्कर में एक रिश्ते का चाचा अपने 1.5 साल के भतीजे को पटक पटक कर मार डाला। और बिना आग के धुआं नहीं उठता है, अगर धुआं उठा है तो जरूर कहीं ना कहीं आग थी या है। अक्सर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही एक ना एक दिन बड़ी घटनाओं को जन्म देता है। ये घटना कब और कहां हुई, मैं 4 लाइन भूमिका के माध्यम से मैं बताती हूँ। रिश्ता निभाना कठिन हो गया है, क्योंकि कठिन आ गया है जमाना। सिद्धांत की बात सब लोग करते, नजरे कहीं पे कहीं है निशाना। मुश्किल भरा दौर अब चल रहा है, जीवन का कोई नहीं है ठिकाना। संतोष तृप्ति मिटे नहीं मन की, रोता मोहब्बत का तगमा तराना। आइए भैया, इस बिरहा का शीर्षक है रिश्तेदार बना मासूम का हत्यारा। आइए मैं इस बिरहा में कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। मास्टर साहब 1 लाइन गजल लगल। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैं ना तुझे पहचाना। ये तो गजल था मास्टर साहब, लेकिन गजल से भी बढ़िया हमारे कवि जी भाव लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बेदर्दों के इस दुनिया में मुश्किल है जान बचाना। लग रहा मिटा देंगे दुनिया, लग रहा मिटा देंगे दुनिया, दीवानी और दीवाना। जिया
बेदर्दों के इस दुनिया में मुश्किल है जान बचाना, लग रहा मिटा देंगे दुनिया दीवानी और दीवाना। आई मास्टर साहब, हमरे कहानी यही जो से शुरुआत होत बा, शेर के माध्यम से कहे के बाका। फिरोजाबाद की पिंकी शर्मा बेचारी थी, फिरोजाबाद की पिंकी शर्मा बेचारी थी, रति शर्मा सयान बेटी जोग कुंवारी थी। सुमित नौजवान बदायूं का निवासी था, सुमित नौजवान बदायूं का निवासी था, पसंद कैली पिंकी शादी का हुलासी था। रति शर्मा बंध गईली शादी के बंधनवा में, रति शर्मा बंध गईली शादी के बंधनवा में, रहसन 24 फरवरी के महीनवा में। आइए भैया, आप लोग इस कहानी को समझ लीजिए। फिरोजाबाद सिकोहाबाद क्षेत्र की रहने वाली बुढ़िया माता पिंकी शर्मा की बेटी रति शर्मा धीरे धीरे सयान होने लगी और पिंकी शर्मा को उसका चिंता सताने लगा। वहीं बदायूं का रहने वाला सुमित शर्मा 2024 फरवरी के महीने में उस रति शर्मा से शादी हो जाता है बाबू, और वो रति शर्मा शादी के बंधन में बंध जाती है। जब बंध जाती है बंधन में, तब होता है क्या मास्टर? एक लाइन तर्ज लगल। कैसे कि हम ता ढोढ़ी मुनले रहनी पियरी माटी से, तो हम ता ढोढ़ी मुनले रहनी पियरी माटी से, देवरा मुअन खोदे काटी से। आइए मास्टर साहब, इस तर्ज से भी बढ़िया हमारे कवि ने भाव लिखा है। क्या लिखा है मास्टर साहब? कि रति शर्मा भैली सुमित के दुल्हनिया, कि रति शर्मा भैली सुमित के दुल्हनिया, आगमा के हाल सुनी जा। एक लाइन और लिख ले, का लिख ले हुआ कि बेटा यारो पैदा भइले तवने जूनिया, कि बेटा यारो पैदा भइले तवने जूनिया, आगमा के हाल सुनी जा। शादी के कुछ दिनों बाद सुमित और रति शर्मा से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम बड़े प्यार से आरव रखा गया। तब क्या हुआ आगे सुनिए।
सुमित कसाई रहे राती के सतावे लागल। पपिया दहेज खातिर घर से भागावे लागल। सुमित कसाई रहे राती के सतावे लागल। पपिया दहेज खातिर घर से भागावे लागल। कि नैहर माई लगे अइली बिटिहनिया, कि नैहर माई लगे अइली बिटिहनिया, बात ई बेहाल सुनी जा। पति सुमित के अत्याचार से तंग आकर के पत्नी रति शर्मा अपने माँ के घर जिला बदायूं ग्राम बामई में आकर के रहने लगी। पहले से ही रति के हुस्न पर फिदा सुमित के फुआ का लड़का विराज पाठक उर्फ जितेंद्र रति शर्मा पर डोरे डालने लगा। अब विराज पाठक उर्फ जितेंद्र फोन पर रोज बात करने लगा। क्या बात करने लगा बाबू? एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। हमरा से प्यार कैलू, हमरा से प्यार कैलू, दोसरा से सदिया हो हम न जननी। इस कहानी में नया मोड़ आ गया। सुमित के फुआ का लड़का विराज पाठक उर्फ जितेंद्र जब रति शर्मा से बात करने लगा तब क्या कह रहा है? काहे बात जिंदगी के, काहे बात जिंदगी के करलू तबहवा हो प्यारी भौजी। हमसे कैला तू बियाहवा हो प्यारी भौजी। मन का सुमित हुए बहुते कसाई,
ससुरवा तो मार के मुआई। विराज पाठक अपने भौजी से फोन पर कहत बा कि ए भौजी सब हालत तू जानते हो, हमसे तू बियाह कैला, अगर तू दोबारा ससुरा में गईलू तो अब की तो के मार के मुआ दे। इतना बात सुनते रति शर्मा तिलमिला गई, लेकिन भाव दिहल गईल बा बिरहा के शैली में। कि बेचारी सोचे अपनी मनवा, बात देवर कमारे छतिया में कटारी, बेचारी सोचे अपनी मनवा। आप लोग पहले इस कहानी को समझ लीजिए। विराज पाठक उर्फ जितेंद्र की बात सुनकर रति शर्मा को विश्वास हो गया कि ये गलत आदमी है, अतः उसने शादी से इनकार कर दिया और अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के साथ सिकोहाबाद अपनी मौसी के घर यादव कॉलोनी में रहने लगी। जब यादव कॉलोनी में रहने लगी तब हुआ क्या मास्टर साहब, एक लाइन तर्ज लगा। हम तो खुदे रहिला बहु रहिया, ए अय्या का पगला गइलू ना। ई तो तर्ज रहे मास्टर साहब, लेकिन भाव बड़ा सुंदर बा। कापे जिया रवाना ये भैया, कापे जिया रवाना। कापे जिया रवाना ये भैया, कापे जिया रवाना। वो पहुँचल देवर बद करवा, वो पहुँचल देवर बद करवा, देख कापे जिया रवाना।
मिठाई, दे बेटा फी खिलाई ना, दे बेटा फी खिलाई ना। राती बूझत न बाटी खतरवा, राती बूझत न बाटी खतरवा, देख कापे जियरवा ना। रति शर्मा विराज पाठक उर्फ जितेंद्र के डर से यादव कॉलोनी में रहने लगी, लेकिन यादव कॉलोनी का भी पता लगाते लगाते विराज पाठक उर्फ जितेंद्र वहां पर भी पहुंच गया। जब पहुंच गया तो वहां पर विवाह का प्रस्ताव रखने लगा। बोला कि अभी भी टाइम है, हमसे शादी कर लो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। रति शर्मा बोली कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे पास एक बेटा है, मैं उसी के सहारे जी लूंगी, मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। तब वो विराज पाठक उर्फ जितेंद्र दिमाग लगाया, सोचने लगा कि लग रहा है ये बेटा ही मेरे प्यार के बीच में रोड़ा है, पहले मैं इसी को खत्म करूंगा। वो प्लान बनाया। तब विराज पाठक उर्फ जितेंद्र अपने रिश्ते के भतीजे को टॉफी खिलाने के बहाने लेकर चल दिया। रति शर्मा को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। आई एक लाइन गीत लगल मास्टर कैसे। बड़ी पुरानी गीत बा। कह तू ताए धनी तोहरा गली अइती जैती, कह तू ताए धनी तोहरा गली अइती जैती, छत पर से कह तू हेलो हेलो ए छमक छल्लो, ए छमक छल्लो। लेकिन मास्टर साहब जब वो विराज पाठक उर्फ जितेंद्र उस आरव बेटे को टॉफी खिलाने के बहाने बाहर लेकर गया, तब क्या किया? आरव के झटके पपिया धरती पर पटके लागल, आरव के झटके पपिया धरती पर पटके लागल, तड़पत बायाल हरू सुगनवा परनवा जाता। ए बाबू, वो विराज पाठक उर्फ जितेंद्र जब अपने रिश्ते के भतीजे को टॉफी खिलाने के बहाने बाहर लेकर गया तो उसे जोर जोर से धरती पर पटकने लगा। तब हुआ क्या मास्टर साहब? 4 बार पटक पपिया मार दिहलस जनमा हो, कैलस कुकर्म यही इश्क के करन हो। खोजेली माई अब सुगनवा परनवा जाता, पापी जितेंद्र मार दिया। माता को जब बेटे के मौत की खबर मिली उस समय का कारुणिक भाव है, कहना बा मास्टर साहब कैसे।
जितेंद्र हितवा खास हो मोतरिया ता गोदिया में लेके रोवे लाश हो मोतरिया। ए भैया विराज पाठक उर्फ जितेंद्र अपने रिश्ते के भतीजे के टाफी खियौले के बहाने बाहर ले जाके एकांत जगह पे पटक पटक के आरो का जान ले बा। जब जान ले हो, जब रति शर्मा के ई सब मालूम चलत बा तो दौड़ल भागल पागल बन के आवत बा, अपने लइका के खोजत बा। जब लइका मिलल, अरे बाप रे बाप, रोवत रोवत बड़ा बुरा हाल हो गईल बा और दहाड़ के रोवे लगल। जब दहाड़ के रोवे लगल तो अगल बगल का लोग जुट गईल, पूछे लगल कि का हो गईल। चिल्ला चिल्ला के कहत बा कि विराज पाठक उर्फ जितेंद्र नाम का लइका ह, उहे हमरे लइका के टाफी के बहाने बाहर लेके गईल ह और हमरे लइका का ई हालत कर देले ह। और नानी थाना में एफआईआर लिखवली। जब लिखवली तो एफआईआर के आधार पर हत्यारा जितेंद्र का पुलिस हाफ एनकाउंटर कैलस। पूछताछ में अपन जुर्म भी स्वीकार कैलस उ पापी हत्यारा, और उ बतौलस कि हम अपने भाभी के इश्क में इतना बड़ा कांड के अंजाम देहली। यही लिए हमरे कवि जी ए समाज के देखते हुए आल्हा में भाव लिखले हुन। का लिखले हुन? कि शासन पर शासन के तनो अरे जोरवा लगावे बाबू, चारों ओर होत बाटे हत्या बलात्कार, समझ में न आवे कहाँ जिंदगी बचाई केहू। बहिनिया रोज होली हो शिकारी, रिश्ता या नाता ता समाप्त हो गईले सगरी। सब लोग बाटे खाली मतलब के यारी, वासना के आगे सब फेल दुनिया में भैया। नार नारी सबके ई बनवलस हथियारी। ए भैया, गाना के लास्ट में हम अपने पूरा श्रोता सज्जन के सामने अपने दिल का बात कहे जा रहल है। यहाँ खड़ी के लाइन लगल मास्टर कैसे? अरे कचहरी के अब तो आगे आवे के परी, अरे कचहरी के अब तो आगे आवे के परी, मृत्यु दंड ऐसन पापिन के सुनावे के परी। बचावे वाला शासन के इजहार हो, तब जाके देशवा में होई है साकार हो। मुस्तैदी से नीति अरे अपनावे के परी, अरे मुस्तैदी से नीति अपनावे के परी, तब मृत्यु दंड ऐसन पापिन के सुनावे के परी।
परिणाम बा कि अगर ऐसन कोनो पापी बा, ऐसन काम करत हो, इतना घिनौना काम करत हो, तो के जरूर सजा मिले के चाहिए। ज्यादा मुकदमा न चले, तुरंत मृत्यु दंड मिले के चाहिए। यही हमार विराह समाप्त होत बा और गुरु घराना की परिचय देते हुए कहे के बका कि गुरु गणेश गुरु रामलाल कविता हो गई खामोश, दुष्टों की पहचान है मुश्किल कहे कभी संतोष। बेचारी सोचे अपनी मनवा, तृप्ति ए घटना के शोक बहुत बा भारी, बेचारी सोचे अपनी मनवा। और बिरहा आप लोगन के अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर जाई, सब्सक्राइब कर जाई और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जाई और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ जाई कि ई बिरहा कैसन लगल। बहुत बहुत धन्यवाद।